बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे कि आपने अपने साथियों समेत एक जगह पड़ाव डाला। उस इलाके में एक औरत थी जिसने सारे लश्कर के लिए रोटियां तैयार की। जब वो फारिग हो गई तो उसने सहाबा कराम से अर्ज किया कि मैं अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हूँ। सहाबा कराम ने उस औरत को आपके पास ले गए। जब ये औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बच्चा है। मैं जब भी तनूर पर रोटियां तैयार करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाता है। मैं अपने बच्चे को तनूर के पास नहीं आने देती कि कहीं मेरे बच्चे को आग की गर्म हवा भी न लग जाए, क्योंकि मैं माँ हूँ ना। माँ का दिल बहुत नरम और नाजुक होता है। वो अपनी पैदा की हुई औलाद को किस तरह से मुश्किल में देख सकती है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो खुदा हमको किस तरह से जहन्नुम में डालेगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद उस औरत की बात को सुना और सर झुका लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारों की तार आंसू बहने लगे। रसूल करीम इतना रोए कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ ले आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि इस औरत को फरमा दीजिए कि अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, क्या मानता है मैं उसको अता के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद तौबा नहीं करते, ये लोग शैतान की बातें मानते हैं। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा नहीं करते, ये तो अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। ये लोग अपने अमल की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अर्ज किया गया, जन्नत जाने से कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी अताअत ना की वो जहन्नम की आग में भड़केगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक बार चंद फरिश्ते अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। उन फरिश्तों ने एक दूसरे से फरमाया कि तुम्हारे साथी के लिए एक मिसाल है। उन्हीं में से कुछ फरिश्तों ने फरमाया कि राय दे कि ये सो रही हैं। उसने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं, इनका दिल जागता रहता है। चंद फरिश्तों ने कहा, इनकी मिसाल उस बंदे जैसी है जिसने एक घर बनाया और उस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने उस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में आ गया, उस दावत में से खाया। जिसने उस बुलाने वाले की बात ना मानी तो जाहिर है कि वो ना तो घर आएगा और ना ही उसको कुछ खाने पीने को मिलेगा। इस मिसाल का मतलब है कि उस पर बाज फरिश्तों का कहना है कि ये तो सो रहे हैं, और बाज में कहा कि उनकी आंखें जागती हैं और दिल बेदार रहता है। अब फरिश्तों ने यह मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा जिसने रसूल अल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उस बंदे ने अल्लाह की नाफरमानी की। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में हो गईं। जिसने आपकी बात मानी उसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, जिसने आपकी बात ना मानी उसने अल्लाह की ना मानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम का इरशाद नक़ल करते हुए फरमाते हैं कि मेरी और उस दिन की मिसाल जिसको देखकर खुदा ने मुझे भेजा है उस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि है मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है, न तुमको बेगरज वो कर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से बात में जल्दी करो। चनाचे उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मानी और सर शाम चल दिया और आराम से चलते रहे और वो बच गए। और उसी कौम में से कुछ लोगों ने उसे झूठा समझा और वहीं ठहरे रहे तो दुश्मन के लश्कर में उन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको खत्म करके रख दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक मैं लेकर आया उस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की जो दीन हक लेकर आया उन्होंने उसको भी झुठलाया।